दोस्तों, अगर इस आजाद मुल्क में, लोकतांत्रिक भारत में किसी जगह पर एंट्री से पहले आपसे आपका खानदानी हैसियत और सरनेम पूछा जाए तो आप कहेंगे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेहुदापन है। तो चलिए, मैं आपको आज ऐसी जगह की सैर कराता हूं जहां पर एंट्री से पहले आपसे आपकी हैसियत और सरनेम पूछी जाएगी। वेलकम टू जिम खाना क्लब, न्यू दिल्ली। भारत देश की राजधानी का सबसे हार्ड प्लेस ल्यूटियंस इलाका प्रधानमंत्री आवास के जस्ट बगल में 27 एकड़ में फैला, ब्रिटिश जमाने का, ब्रिटिश के औपनिवेशिक भारत का और गुलाम भारत का सिंबल जिम खाना क्लब। वर्तमान मार्केट वैल्यू 27,000 करोड़। और यह क्लब है भारत के उन रईसजादों का जो अंग्रेज जमाने के ब्यूरोक्रेट के, अंग्रेज जमाने के वकीलों के फैमिली के थे और अंग्रेज जमाने के ही नेताओं के फैमिली के। अगर आप चाहेंगे कि इस क्लब में आपकी भी एंट्री हो जाए तो कम से कम 35 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी दूसरी पीढ़ी के यानी कि आपके बच्चे में रईसी का डीएनए घूमेगा और आप वास्तव में खानदानी रईस हो पाएंगे। यह क्लब आम भारत वालों के लिए नहीं है और 27,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला जिम खाना क्लब का कुछ वर्ष पहले तक सालाना रेंट था 453 रुपये 27 पैसे। अब बताइए कैसा बेहुदापन है और कौन सी माइंडसेट है जो एक मुल्क के अंदर भी आम लोगों को जिस क्लब में एंट्री ना मिलता हो, जहां रईसों का क्लब बंद है, जहां शाम में महफिल जमती हो उन लोगों का जिसे आम भारतीय और हिंदुस्तान से कोई मतलब ना हो और उनका सालाना रेंट हो 453 रुपये। ऐसी जगह पर अगर सरकार कहे कि इसे वापस सरकार को दे दिया जाए तो इसके लिए भी देश के नामचीन वकील उस क्लब के समर्थन में हाईकोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सरकार के ऐसे कदम का हर हिंदुस्तानी का, हर लोकतांत्रिक पसंद लोगों को समर्थन करना चाहिए। और देखिए इस क्लब के लोगों का एरोगेंस और घमंड कि ये तेज पर काला धब्बा बन जाते हैं जब भूटान, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र देश भूटान के दूसरे सबसे प्रमुख धर्मगुरु इनविटेशन के बाद जब उस क्लब में जाना चाहते हैं तो उनका एंट्री नहीं होता है, क्योंकि वो धार्मिक पोशाक और चप्पल पहने हुए थे। उस क्लब में जाने के लिए आपको ब्रिटिश पोशाक पहनना पड़ेगा। ये तो वही बात हुई ना कि ब्रिटिश जमाने में बोर्ड टंगे रहती थी कि इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड। तो चलिए, अगर इंडियंस एंड डॉग आज भी अलाउड नहीं है तो ऐसे क्लब को, ऐसे काले धब्बे को उखाड़ फेंकते हैं और सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं।